हैं भाई चोरी कैसे की जाए। अब जितने भी मित्र मंडली है भगवान की, सारी मित्र मंडली को बुलाया गया, इधर आओ। जितनी भी मित्र मंडली सबको एक के ऊपर एक, पहले 15, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी मंडली बना ली। नीचे से लेके ऊपर तक वो जो पेड़ पर जो मटकी बनती थी ना वहीं तक पहुंच गए। और आज भगवान सबको माखन खिलाने, लो खाओ माखन। पहले अब श्रीमान जी तो खा नहीं सकते, श्रीमान जी कैसे खाएं मक्खन। अब माखन नहीं खा सकते हैं तो अब क्या करें, पहले खुद निकाल रहे हैं, जितने भी नीचे हैं ना उन सबको बांट रहे हैं। नीचे वाला और नीचे वालों को दे रहा है, और नीचे वाला और नीचे वालों को दे रहा है, और नीचे वाला और नीचे वालों को दे रहा है। सबने खा लिया माखन। फिर कन्हैया पूछते हैं सबका पेट भर गया? भर गया पेट? बोले हाँ हाँ बिल्कुल पेट भर गया। अब कन्हैया तुम खाओ। अब जैसे ही कन्हैया माखन खाने वाले हुए तो आज घंटी तो बंधी थी, जैसे ही मटकी से माखन निकाला, कन्हैया ने घंटी से मना कर रखा था कि तुझे बजना नहीं है, तो अब भगवान का आदेश, घंटी कैसे बज सकती है। कन्हैया ने हाथ डाला, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया ने माखन को अपने मुंह में रखा सो घंटी बज गई, टन 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 टन। जैसे ही घंटी बजी चंद्रावती आ गई। चंद्रावती आई और चंद्रावती ने आकर के सीधा कहा, दारी के आज बताऊंगी तुझे, तूने हर एक गोपी को परेशान कर रखा है। मैया कहती है कि तू सबूत के साथ लाना, आज मैं सबूत के साथ ही ले जाऊंगी तुझे। कन्हैया कहने लगे, ओ मैया सुन तो ले, सबूत के साथ तो क्या सुनाएगी। बोले मैं तुझे आज इतनी डांट लगवाऊंगी तो तूने कभी देखा नहीं होगा, इतनी डांट लगवाऊंगी। और कैसी डांट? बोले तुझे पता चलेगा। आज गोपी दौड़ी दौड़ी आई और सज्जनों इधर गोपी आती है, साइड में होके ले आओ। और इधर सज्जनों सभी की सभी गोपियां आती हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि दारी के आज तुझे हम बताएंगे, तूने हद कर रखी है। और आज भगवान के सभी बाल सखा आकर के, और वो जो चंद्रावती है ना सज्जनों, वो मैया यशोदा तक लाती है। भगवान श्री कृष्ण रास्ते में पहुंचते, घर आना शबरिया तो ही जाने न दूंगी, मेरे घर आना शबरिया तो ही जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे 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 जाने न दूंगी। कर लूंगी, अरे कर लूंगी, हाँ जी कर लूंगी बंद के बरिया, तुझे जाने न दूंगी, कर लूंगी बंद के बरिया, तुझे जाने न दूंगी। अरे मेरे घर आना सबरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सबरिया तुझे जाने न दूंगी। भगवान आपके समक्ष दोनों हाथ उठा के गोपी कहती है, अरे मेरे घर आना सबरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सबरिया तुझे जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी। कर लूंगी, अरे कर लूंगी बंद के बरिया, तुझे जाने न दूंगी, कर लूंगी बंद
बुलाती है ना, भगवान उसके यहाँ तो नहीं जाते हैं, परंतु जो गोपी नहीं बुलाती है ना, उसके यहाँ श्रीमान जी पहुंच जाते हैं। और वह गोपी कहती है कि मेरे यहाँ तो भगवान कभी आने वाले भी नहीं हैं। और आज भगवान जैसे ही पहुंचते हैं, मटकी को पकड़ते हैं और मटकी को पकड़ करके सीधा भगवान उसको फोड़ देते हैं। गोपी कहती है, ओ नंदलाला, ओ ब्रजवाला, ये मुश्किल में क्या कर डाला, मटकिया फोड़ डाली, मटकिया तोड़ डाली, मटकिया फोड़ डाली, मटकिया फोड़ डाली, मटकिया फोड़ डाली, मटकिया तोड़ डाली, मटकिया फोड़ 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 डाली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाइए। सभी से निवेदन है, जिसको माखन मिल गया हो वो खा सकता है। बैठ जाइए सभी माताएं बहनें बैठ जाइए। सभी भक्त, पीछे वाली माताएं बहनें बैठ जाइए। सुना नहीं आपने? भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते हैं और मटकी को फोड़ देते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण मटकी को फोड़ देते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है कि आज भगवान की लगभग आयु होती है 3 वर्ष की, और आज जैसे ही भगवान 3 वर्ष के होते हैं तो सज्जनों एक बत्सासुर नाम का राक्षस आता है और भगवान उसकी गोविंदाए नमो नमः। भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, सज्जनों कथा आती है कि आज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गाय चराने के लिए गए, कंस ने एक और राक्षस है जिसका नाम है धेनुकासुर, धेनुकासुर को भेजा, जो कि धेनु के रूप में आया और भगवान ने उसकी भी गोविंदाए नमो नमः। एक और राक्षस है जिसका नाम है बकासुर। बकासुर आता है और भगवान बकासुर की भी गोविंदाए नमो नमः। ताली तो जोर से बजा दीजिए। तो आज बत्सासुर आता है, बकासुर आता है, धेनुकासुर आता है, और सज्जनों
इतने सारे राक्षस जब आते हैं तो आज बाबा नंद को भी बड़ी चिंता हुई। बोले महाराज यहाँ तो गड़बड़ है, गोकुल को छोड़ के अब वृंदावन जाना चाहिए। तो आज सभी के सभी ब्रजवासी वृंदावन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृंदावन। आज सब ब्रजवासी भगवान के साथ वृंदावन पहुंच जाते हैं। इसके बाद में भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। कथा आती है सज्जनों कि जब भगवान जाते हैं तो एक अघासुर नाम का राक्षस और आता है अजगर के रूप में, जिसका शरीर है सज्जनों 2 किलोमीटर का। सभी की सभी भगवान के बाल सखाए जाते हैं और आज सभी की सभी अघासुर के मुख में पहुंच जाते हैं। और आज भगवान अपना विराट रूप धारण करके अघासुर की भी गोविंदाय नमो नमः। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार। आज भगवान अघासुर का भी उद्धार कर देते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, भगवान गाय चराकर आते हैं। इधर जब भगवान गाय चरा के आते हैं तो सभी की सभी गोपियां भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान को देखने के लिए दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि गोपियों की आदत है, जब तक कृष्ण को देख नहीं लेती हैं तब तक उनके मन में तसल्ली नहीं होती है। हम कहते हैं ना, अच्छा कोई कोई तो अपने प्रियतम की तुलना चांद से करता है। कैसे करता है? मेरी पत्नी तो चांद का टुकड़ा है, मेरा पति तो चांद का टुकड़ा। अच्छा कहते हैं कि नहीं कहते? कभी ठाकुर जी को देखा है? जिसको चांद भी देख करके लज्जित हो जाए, जिसको चांद भी देख करके लज्जित हो जाए, वैसे हमारे ठाकुर जी। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, खुद चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। वो इतना प्यारा है, वो इतना सज्जनों, भगवान ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, जो बस एक बार उनको देख ले फिर तो वो दीवाना हो जाता है। क्या हो जाता है? गोपियां भी दीवानी हैं। ना तो उनको रात दिखती है, ना उनको दिन दिखता है, ना उनको सुबह दिखती है, उनको कुछ नहीं दिखता है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनका ठाकुर जी दिखता है। गोपियां दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं कृष्ण के दर्शन के लिए।
और जब सुबह होती है तो सारी की सारी गोपियां भगवान की शिकायत लेके आती हैं। एक गोपी कहती है, अरे मैया तुझे एक बात बताऊं, तेरे लाला ने आज कहा किया? बोले कहा किया? बोले मैया तुझे कहा बताऊं, हम सो रहे थे, मैं और मेरी बेटी दोनों सो रहे थे, तो तेरे लाला ने जाके हम दोनों की चोटी बांधी, हम दोनों झड़बड़ा के उठे तो हम दोनों की चोटी उखड़ गई। बता मैया अब तेरे लाला का क्या करे? मैया कहने लगी, अरे भगवान ये कितना आतंकवादी हो गया है। तो दूसरी गोपी कहने लगी, अरे मैया तू तो यहाँ तक छोड़। बोले मैया तुझे क्या बताऊं तेरे लाला की? बोले तू भी बता दे, तू भी अपने मन की कर, तू भी क्यों छुपा रही है? बोले मैया तुझे पता है तेरा लाला कैसा है? बोले कैसा है मेरा लाला? बोले मैया एक दिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा? सत्यनारायण भगवान की। और तेरा लाला आया और मुझसे बोला कि मुझे प्रसाद दे दो। तो मैंने कही लाला आधा एक घंटे बाद आ जाना, जब सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी हो जाए उसके बाद में तुझे प्रसाद मिल जाएगा। तो मैया तुझे पता है तेरे लाला ने कहा किया? बोले कहा किया मेरे लाला ने? बोले तेरे लाला ने ऐसा काम किया मैया तुझे मैं क्या बताऊं। मैया कहने लगी तू तो बता दे, रखे मैं अपने मन में। बोले मैया हमसे कहा कि भाभी ठीक नहीं पड़ेगी अगर प्रसाद नहीं दिया तो हमने कहा तो तुम क्या कर लोगे? तो बोले मैं बोली कन्हैया से, बोले देख कन्हैया तूने सब गोपियों को परेशान किया होगा, मुझे नहीं कर पाएगा, ज्यादा ठीक ठीक की ज्यादा मुझे धमकी मत दे। तो मैया फिर क्या किया कन्हैया ने? बोले मैया इतने में मैं तो चली गई रसोई घर में, जब तक कन्हैया आया और जहाँ सत्यनारायण भगवान को बिठालना था जिस पाटे पर, उस जगह कन्हैया आया और सीधा 2 कुत्ते के पिल्ले पकड़ के लाया और सीधा बिठाल दी और ला करके सीधा जोर जोर से चिल्लाया, अरे भाभी इधर आ, अरे भाभी इधर आ, देख तो सही तेरे यहाँ कौन आया है? बोले कौन आए हैं? बोले सत्यनारायण भगवान आए हैं, क्या कर ले? और जैसे ही देखा मैया कहती है फिर तूने क्या किया? बोले मैया मैंने कहा ये सत्यनारायण भगवान है। बोले मैया तो तुझसे कही थी ना कि ठीक नहीं पड़ेगी, प्रसाद दे दे, तूने नहीं दिया। बड़ी मैया तुझे क्या क्या बताए? तीसरी गोपी बोली मैया तुझे क्या बताऊं, तेरे लाला की बात है। बोले तू भी बता दे। बोले मैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होती है, हमारे बच्चों को उठा जाता है, हम काम नहीं कर पाते। चौथी बोली मैया तुझे क्या बताऊं मैं इसकी बात? बोले तू भी बता दे, तू भी तेरे मन में मत रख। तो मैया गोपी कहती है, बोली मैया एक दिन तो कन्हैया हमारे घर आए, माखन की सारी मटकी फोड़ दी। मैंने कहा लाला एक काम कर, माखन अगर तुझे खाना ही है तो चोरी तो मत कर, मांग के खा ले। पर मैया मैंने कहा माखन भी खा ले कोई बात नहीं है, पर कम से कम हमारी मटकियों को तो छोड़ जा। हमारी दादी परदादा जबकि मटकी है ना, जबकि मटकी को फोड़ देता है। बता मैया आप का? मैया ने कहा इधर आ कन्हैया, तू सही सही बता क्या बात है। गोपियां मन में सोचती हैं कुछ तो बात सही है और कुछ बात झूठी है। गोपियां मन में सोचती है क्योंकि गोपियों को तो बहाना चाहिए बस भगवान के दर्शन करने का। कैसा बहाना? गोपी कहती है देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। बस उलाहना देना तो बहाना है, बस कृष्ण को देखना है। मैया ने कन्हैया को, अब कन्हैया कांपने लगे। हाँ मैया बोल। बोले कन्हैया तूने मटकी फोड़ी? बोले नहीं मैया। इनके बछड़ा खोले? बोले मैया देख तू ही तो कहती है कि किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। तो मैया मैंने क्या गलती कर दी इसमें? ये गोपी बड़ी खराब है, ये अपने बछड़ा को दूध नहीं पिलाते, पूरा दूध लगा लेती है, इसलिए मैंने बछड़ा खोल दिया। अच्छा तो तूने इनके बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगाया? बोले मैया तू ही तो कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैंने जाके जगा दिया। पूरा जवाब ठाकुर जी दे रहे हैं। और मैया ये कह रही है ना कि मटकी फोड़ता हूँ। बोले मैया तुझे एक बात बताऊं, ये गोपियां क्या चाहती है? बोले क्या चाहती हैं? भगवान कहते हैं कि इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, और चोर नाम मेरो धरो, मेरा खून न देंगी ब्याह। बोले मैया
आज मुझे चोर साबित करना चाहती है, इसलिए तेरे लाला का विवाह नहीं। मैया बोली दारी के आज तुझे बताऊंगी मैं। आज मैया ने एक रस्सी ली और रस्सी से कन्हैया को बांध करके सज्जनों यमलार्जुन के वृक्ष से बांध दिया। भगवान आप सब जानते ही हो, यमलार्जुन वृक्ष को ही भगवान ने उखाड़ दिया। ये लो उनका भी उद्धार कर दिया। जो कि कुबेर के 2 पुत्र हैं सज्जनों, उनका भी भगवान उद्धार करते हैं। इसके बाद में कथा आती है, एक बार भगवान यमुना नदी पर जाते हैं, वहां पर माटी खाते हैं। ग्वालवाल आते हैं, मैया से कहते हैं सज्जनों भगवान माटी क्यों खाते हैं? भगवान हम और आप सबको बताते हैं कि ब्रज की माटी बहुत महान है। भगवान कहते हैं कि रमण रेत लेटो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो बोले ब्रज का तत्व बहुत बड़ा है, इसलिए तू समझा नहीं है मन। तो जब भी आप जाओ ब्रज की रज को जरूर, प्रसाद मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगा करके एक बार उसका पान अवश्य करना चाहिए। और जब अगर डेली मिले तो डेली ही करना चाहिए। तो आज भगवान कहते हैं, बोले नाय नाय मैया मैंने नहीं खाई माटी। मैया कहती है तूने माटी खाई, चल बता तेरे मुंह में कहा है। जैसे ही भगवान ने मुंह को खोला, आज भगवान के मुंह में मैया को सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। परम ब्रह्मं परम तत्वं परम ज्ञानम परम तपं परम बीजम परम क्षेत्रम परम कारण कारणम। सारे जगत का कारण भगवान श्री कृष्ण है। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल सब दिखाई दे रहा है मैया को। मैया तो चक्कर खा के और गिर पड़ी। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, कहा मैया को ठीक करो नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो माया आती है, मैया की बुद्धि को ठीक करती है। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। भगवान के एक मित्र का नाम है जिसका नाम है मधुमंगल। सज्जनों मधुमंगल एक ब्राह्मण है जो कि बहुत गरीब है। गाय चराने जब भगवान जाते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया मधुमंगल सब मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, पर मैंने कभी तेरे यहाँ का कुछ नहीं खाया है। 56 प्रकार के भोजन भगवान के समक्ष रखे हुए हैं, और आज भगवान जिद पर अड़ गए कि मधुमंगल हम तेरे यहाँ का ही भोजन खाएंगे। मधुमंगल सोचने लगा हमारे यहाँ तो प्रभु कुछ भी नहीं है। सोच रहा है, कह नहीं सकता। सोचने लगा प्रभु जीवन में एक बार तो भगवान ने मुझसे कुछ मांगा। अहो मेरे भाग्य कितने खराब हैं कि आज मैं अपने कृष्ण को कुछ नहीं दे सकता हूँ। अब मधुमंगल भगवान से कहने लगा कि प्रभु कल ले आऊंगा, आज नहीं तो। नहीं 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 नहीं, आज ही खाना है। जिद्दी भी बहुत है, आ गए अपने पर तो आज ही खाएंगे, अभी जाओ। तो आज मधुमंगल कहने लगा देख नहीं समझा कर थोड़ा, आज नहीं कल खिला देंगे। बोले नहीं नहीं आज ही जाओ, जब तक हम सब बैठे हैं। इधर सज्जनों 56 प्रकार के भोजन भगवान के समक्ष रखे हैं और भगवान मधुमंगल का इंतजार कर रहे हैं। मधुमंगल घर आता है, अपनी माँ से कहता है माँ कुछ खाने के लिए मिलेगा, कुछ है अपने घर में? तो आज माँ कहती है बेटा अपने घर में तो 3 दिन से भी कुछ नहीं बना है, तू आज की बात कर रहा है। बोली माँ कृष्ण और बलराम दोनों भाई भूखे हैं, वो कुछ मंगा रहे हैं, इसलिए हे माँ मुझे कुछ मिलेगा। तो आज माँ कहती है बेटा घर में कुछ भी नहीं है। आज मधुमंगल रोने लगा, कहता है हे भगवान आज मेरे कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं कुछ दे नहीं पा रहा। अच्छा भगवान आपसे अगर कुछ मांगे तो कौन कौन देने के लिए तैयार है? एक हाथ ऊंचा उठाएंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। लगभग सभी हैं। मधुमंगल भी यही सोचता है, आपसे यदि भगवान मांगे तो आप मना नहीं करेंगे। परंतु मधुमंगल सोचने लगा कि आज मेरे कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है कृष्ण को देने के लिए। सज्जनों
जब गरीबी आती है ना तब कोई किसी का नहीं होता है। गरीबी से बुरा दुख इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर पैसे आपके पास हैं तो 1000 आपके आगे पीछे घूमेंगे, अगर पैसा नहीं है तो आपके आगे पीछे कोई नहीं घूमेगा। मधुमंगल कहता है, हे नाथ, मेरे पास तो आज कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सज्जनों सोचिए, अगर हमारा भगवान हमसे कहे कि आज मुझे रसगुल्ले खाने हैं, हम प्रयास करेंगे कि हमारे कन्हैया तक ये प्रसाद अवश्य पहुंच जाए, लेकिन आज भोजन ही तो मांगा है मधुमंगल से। जब मधुमंगल नहीं दे पाया, माँ से कहता है, माँ घर में कुछ तो होगा। माँ कहती है, बेटा घर में वैसे तो कुछ नहीं है, पर 3 दिन की खट्टी कड़ी जरूर रखी है। अगर तेरा कृष्ण खा ले तो इस कड़ी को ले जा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ कहती है, अगर तुम कहो तो मैं किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग कर ले आऊं। मधुमंगल कहता है, नहीं माँ, उसने अपने घर की मंगाई है, पड़ोसियों की जरूरत ही नहीं है। वहाँ कौन से 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, वो भी कृष्ण ने नहीं खाए हैं, वो अपने घर का खाना चाहता है। फिर सोचा, मन में विचार आया, कृष्ण को भूखे बहुत देर हो गई है, क्यों ना जल्दी से कृष्ण के लिए इस कड़ी को ही ले जाऊं। 3 दिन की खट्टी कड़ी को पात्र में भरकर मधुमंगल आता है। जैसे ही कन्हैया को इंतजार करता हुआ देखता है, सज्जनों, मधुमंगल के मन में विचार आता है, मेरा कन्हैया तो माखन खाने वाला है, मेरा कन्हैया तो 56 प्रकार के भोजन खाता है। अगर 3 दिन की खट्टी कड़ी यदि कन्हैया ने खाई, अगर मेरा कन्हैया कहीं बीमार हो गया तो। और आज मधुमंगल रोता है, कहता है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी देने वाले किसी को गरीबी न दे। हे देने वाले, आप किसी किसी की झोली इतनी भर देते हो कि इसको जिसको गिनने की भी फुर्सत नहीं है, और किसी किसी को इतना निर्धन बना देते हो कि तेरे प्रसाद के लिए भी उसके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है। किसी को मत देना प्रभु इतनी गरीबी। मधुमंगल सोचता है, क्यों ना इस कड़ी को मैं ही खा जाऊं। तो आज भगवान दौड़ी लगाने लगे। सज्जनों, हड़बड़ाहट में मधुमंगल ने उस पात्र को लिया, सीधा अपने मुंह में रख लिया। आधी कड़ी फैल गई, आधी मुंह में चली गई। भगवान चिल्लाने लगे, मधुमंगल रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? क्या कड़ी नहीं खिलाओगे अपने मित्र को? तुम्हारा मित्र तुम्हारे भोजन के इंतजार में भूखा बैठा है। आज मधुमंगल रोने लगा, कहने लगा, कृष्ण, मेरे घर में तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 दिन की खट्टी कड़ी थी, और अगर तू कहीं इसको खा के बीमार हो गया तो, इसलिए मैंने विचार बनाया, इस कड़ी को तुझे खिलाने के अलावा क्यों ना मैं ही इस खट्टी कड़ी को खा लूं। भगवान रोने लगे, कहते हैं, अपने मित्र को तूने इतना स्वार्थी समझ लिया। तूने क्या कर दिया ये? तूने मेरे लिए कड़ी नहीं छोड़ी। तो आज सज्जनों, पात्र में जब कड़ी भगवान ने नहीं देखी, तो आज भगवान श्री कृष्ण उस कड़ी को जो पेट पर फैल गई है, उस कड़ी को जीभ से चाट रहे हैं। क्या ऐसा कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या ऐसा कोई तुम्हारा भाई बंद है? लेकिन हाँ, मेरा ऐसा कन्हैया है, ये कन्हैया कर सकता है इस काम को। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है।
ये भगवान नहीं है। जो झूठी कड़ी को खा रहा है वो भला भगवान कैसे हो सकता है। तो आज सज्जनों कथा आती है, ब्रह्मा जी 1 वर्ष के लिए भगवान के ग्वाल और गायों को ले जाते हैं। भगवान 1 वर्ष के लिए ग्वाल और गोप और बछड़ा बनते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। आज भगवान को हर एक गोपी याद करती है। और आज भगवान की लगभग आयु 5 वर्ष की होती है। भगवान सभी की सभी मित्र मंडली के साथ यमुना नदी पर जाते हैं। सज्जनों कहते हैं भैया चलो हम कुछ खेल खेलेंगे। भगवान के मित्र मंडल कहते हैं भाई क्या खेल खेलना है। तो आज भगवान कहते हैं एक खेल खेलना है, मैं तुम्हारे मुंह में उंगली डालूंगा आज सभी के सभी ब्रजवासी यमुना नदी पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं भैया कुछ खेल खेलना है। बोले कैसा खेल खेलना है। बोले मैं तुम्हारी आंख में उंगली डालूंगा और तुम मेरे मुंह में उंगली डालो। सखा कहने लगे बारे होशियार, आंखें भी हमारी फूटे और उंगली भी हमारी टूटे, ना खेलना तेरे साथ ऐसा खेल। बोले कैसा खेल खेलेंगे। बोले बॉल और बैट का खेल हम और आप खेलेंगे। भगवान कहने लगे ठीक है, लेकिन श्रीदामा के पास बॉल है जो कि उसकी माँ ने 6 महीने में गूंथ गूंथ कर बनाई है। शर्त है जिसके हाथ से बॉल जाएगी वही बॉल को लेकर के आएगा। तो आज सज्जनों बैट्समैन है श्रीमान भगवान श्री कृष्ण और चौका छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगा रहे हैं। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो 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 सो कन्हैया। काली ने पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि काहे की पट गेंद बनाई। 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 ताहिर डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह हरि मारो टोल गेंद गई दह में। मारो टोल गेंद गई दह में। मारो टोल गेंद गई दह में। हाथ उठा के मारो टोल गेंद गई दह में। 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 गेंद के संग गई मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो
मारो टोल गेंद गई दह में। ऐसा एक देखो जो मौके पर चौका लगाए वही सच्चा खिलाड़ी है। ऐसा चौका लगाया कि सीधा बॉल यमुना जी में और भगवान सीधा यमुना नदी में जाते हैं। कालिया नाग फनफना के उठता है। आप सब जानते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 1000 फनों में से 5 फन बचते हैं। जब नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाइए आप रमण द्वीप में और मेरी गायों को पानी पीने दीजिए, जल का पान करने दीजिए। कालिया नाग चला जाता है। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। भगवान की आयु लगभग 5.5 वर्ष की होती है। गोपियां जाती हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए और यमुना जी में स्नान करके मैया कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो सज्जनों आज भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, इधर स्नान करने के लिए जाती हैं। भगवान कहते हैं देवियों जो आप स्नान करती हो ना नग्न स्नान वो नहीं करना चाहिए। गोपियां बात नहीं मानती हैं। श्रीमान जी दूसरे ही दिन पहुंच जाते हैं। पूरे वस्त्र कदम के पेड़ पर जाकर के टांग देते हैं। वस्त्र टंग जाते हैं। कहते हैं जो भी निकल रही हो ना सब एक नंबर बाई नंबर करके और निकलती जाओ, कपड़े लेते जाओ। तो आज सब गोपियां निर्वस्त्र होकर के आती हैं और भगवान से वस्त्र लेती हैं। इतनी सुंदर बाल लीलाएं सज्जनों भगवान ब्रज में करते हैं। आप सभी भक्तों के समक्ष कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का और मां रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव गोपी विरह की कथा आप सभी भक्तों को सुनाई जाएगी। इसलिए निवेदन है कथा 5 मिनट की ओर है, आप आराम से बैठे रहें। और आपसे कल बोला था ना तेरो सब संकट कट जाए, इसलिए आप सभी बैठे रहिएगा। भगवान गोवर्धन नाथ की 7 परिक्रमा करने के बाद आप अपने घर को जाइए और आप भी आए। कल आपके साथ में सब लोगों को लेकर आए, जो आपके घर में है सबको लेकर के आए, क्योंकि कल हमारे भगवान की बारात निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? इसलिए आप सब आमंत्रित हैं। कल की जो भी हैं आप सब अपने अपने साथ घराती बराती बन के आएंगे। आप आती हैं अकेली, आपके साथ अपने पतियों को भी लाया करो, अकेली मत आया करो। कल सबको आना है। कल भगवान का विवाह उत्सव है। अच्छा कौन कौन आएगा? कल भगवान की शादी है। एक हाथ पूरा हाथ ऊपर ऐसे। इधर वाले चबूतरा पे बैठे हो, बढ़िया पैर भी नहीं दर्द कर रहे आपके, तो हाथ नीचे कर लीजिए। सबको आना है। आइए, आज भगवान की आयु हो गई लगभग सज्जनों 7 वर्ष की। कितने वर्ष की? अच्छा कल बोला था आपसे फूल पाखड़ी जो आपसे बन सके आपको लेके आना है। कौन कौन लाया है? निवेदन है सभी माताएं बहनों से, यहाँ तक कोई नहीं आएगा क्योंकि कल व्यवस्था पूरी फेल हो गई थी। इसलिए निवेदन है जो भी आप लाई हैं 10 का नोट, 5 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट। 1000 का तो चलता नहीं है, क्यों अब नहीं चलता। 2000 का जो भी आप लाई हैं, आप पंडित जी आप जाएंगे, आप सबसे जिस पे जो बन सके वो, और नहीं बन सके तो फूल जो आपके पास वो फूल रखा है ना वो आपको चढ़ाना है। आप चले जाइए। आपका गिरिराज पर्वत पर पूजन जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आ सकेगा। जिस पे जो बने वो वहीं से। तो आइए, आज भगवान की आयु होती है लगभग सज्जनों 7 वर्ष की। कथा आती है इंद्र की पूजा के लिए सारे की सारे ब्रजवासी तैयार होते हैं। और आज जब इंद्र की पूजा होती है तो सज्जनों 56 प्रकार के भोजन इंद्र की पूजा के लिए बनाए जाते हैं। आज कन्हैया पूछते हैं क्योरी मैया क्या बना रही है? तो आज मैया कहती लाला दूर दूर दूर
भगवान कहने लगे मैया क्यों दूर? बोले अभी तूने स्नान नहीं किया है। बोले स्नान नहीं किया है तो? बोले ऐसे नहीं, स्नान करते जब लाला जय जय की ताई भोग बना रही हूँ। अब भगवान सोचने लगे सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे भी बड़ा जय जय एक हाथ कौन है? बोले लाला इंद्र की पूजा के लिए। किसकी पूजा के लिए? भाई बोलेंगे सभी। किसकी पूजा के लिए? नींद आ रही है? इंद्र की पूजा के लिए लाला भोग बना रही है। मैया तू एक बात बता, कर्म कोई करे और फल कोई ले जाए? बोले कर्म करता है मेरा गोवर्धन पर्वत और फल कोई और ले जाए। तो आज जैसे ही मैया से कहा, मैया कहने लगी देख लाला तू तेरे बाबा से बात कर। बाबा करेंगे, मैया क्या करेगी? तो भगवान आते हैं बाबा से और ब्रजवासियों से कहते हैं तुम मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। तो आज ब्रजवासी कहने लगे देख लाला एक बात सुन ले कान खोल के। बोले क्या? बोले इंद्र देवता है, इंद्र बारिश बंद कर देंगे और प्रकोप कर दिया तो फिर दुनिया को, जो पूरा ब्रज है उसको डुबा देंगे। तो बोले देख लाला पहली शर्त हमारी कि तेरे गोवर्धन नाथ को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। बोले दूसरी अगर इंद्र परेशान करेगा तो तेरे गिरिराज पर्वत को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, मंजूर है? बोले हाँ ये भी मंजूर है। तो बोले चलो तो अब गिरिराज पर्वत की तैयारी करते हैं। तो आज सज्जनों 56 प्रकार के भोजन ब्रजवासी बनाते हैं। ऐसे भोजन बनाए हैं, खुरचन है, खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा बाटी, गठरी में शूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव, गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुपुषा नंद बाबा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। तो सज्जनों छेना के सेब संतरे बने, छेना के केले बने, छेना के रसगुल्ले बने, पापड़ बने, कचौड़ी बनी, पकौड़ी बनी, इडली बनी, ढोकले बने और क्या क्या होता है सब, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी, सबकी जो जितनी भी होती है पूड़ी पापड़ सब बना के गिरिराज पर्वत का की तैयारी करते हैं। साडिल्य मुनि है सज्जनों जो कि आज भगवान गिरिराज का पूजन करने के लिए जाते हैं और आज भगवान श्री कृष्ण सज्जनों भगवान का पूजन करने के लिए जाते हैं। सभी की सभी ब्रजवासी कहते हैं देख लाला सुन ले मेरी बात, अगर इंद्र आ गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सावर्तक नाम के बादलों को भेजता है और जैसे ही सावर्तक नाम के बादल आते हैं तो सज्जनों कथा आती है कि आज ब्रज में बारिश स्टार्ट हो गई और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई पूरा ब्रज डूबने लगा और जब पूरा ब्रज डूबने लगा तो आज सबको घबराहट हो गई, क्या करें कैसे बचा जाए। कहा बोले लाला देख हमने तोते कही थी ना कि सब गड़बड़ हो जाएगी, अब तू बता अब क्या करें हम। तो आज भगवान कहने लगे चिंता क्यों करते हो। बोले लाला पहले तेरे गिरिराज पर्वत को नहला तो ले, सबके सब अब 7 कोस के गिरिराज पर्वत हैं, थोड़ा बहुत लोटा से बाल्टी से तो काम चलना नहीं है। तो आज भगवान ने मन से गंगा को उत्पन्न किया, नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। तो आइए हम और आप सब गिरिराज पर्वत की ओर चलते हैं। नाय माने मेरो मनवा ओ सखी, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो कनुआ, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो कनुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो कनुआ,
कोस की दऊ परिक्रमा, सात 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 कोस की दऊ परिक्रमा। मानस गंगा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, हरि सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरा सभी माताएं बहनों से निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी जो भी बैठी हैं आप, और जहां तक मंच तक कोई नहीं आएगा, मेरा निवेदन है सभी माताएं बहनों से, आप सबको अपने स्थान पर खड़ा हो। तू पूजा गोवर्धन की कर ले, काय की कर ले? पहले तो सभी से मेरा निवेदन है, आप थोड़ा थोड़ा और पीछे खिसक जाइए, रस्सी के इधर कोई नहीं आएगा। दोनों हाथ उठा के। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, 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 तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा हाथ उठा के। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? गोवर्धन भगवान की। दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं पूरे पूरे। अब आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर 7-7 बार घूमेंगे। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला, तोहे नंद लाला, तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा
पूजा कर गोवर्धन की तू, पूजा कर गोवर्धन की तू, पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट, तेरा सब संकट कट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तुझे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप सबको, आपकी हो गई ना सबके परिक्रमा? मुलाकात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने हो गई। लाडल से अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मिलके मुलाकात हो गई। अरे लाडले से मेरी मुलाकात हो गई, लाडले से मेरी मुलाकात हो गई। हाथ उठा दे। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सभी माताएं बहनों से निवेदन है, परिक्रमा आप एक एक ही लगाएंगी और अपने स्थान पर जल्दी से शीघ्र जाके बैठ जाएंगे। सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी एक एक परिक्रमा लगाएंगी और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। अरे लाडले से मेरी मुलाकात हो गई, लाडले से मेरी मुलाकात हो गई। गहरी नींद में सोए रही थी, मैं तो गहरी नींद मैं सोई रही थी, उस प्यारे के सपने में खोई रही थी, उस प्यारे के सपने में रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, मैं तो गहरी नींद में सोई रही थी। उस प्यारे के सपने में खोई रही थी। तो प्यारे के सपने में खोई रही थी। सखी कैसे सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई। अरे लाडले से मेरी मुलाकात हो गई, अरे लाडले से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, लाडले से मेरी मुलाकात हो गई। अरे लाडले से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। भगवान से मुलाकात किस किस को करना है? एक एक हाथ उठाना जिसको भगवान से मुलाकात करना है। तो फिर नाचिए तो सही, मुलाकात ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। दोनों हाथ उठा के और देखिए भैया अभी कोई जाए नहीं, 56 भोग का प्रसाद लेकर जाए। माता बहने भी कोई नहीं जाए भैया लोग अभी। दोनों हाथ उठा के धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, धीरे धीरे वो पास मेरे
बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। उड़ के आई मैं तो पीली चुनरिया, उड़ के आई मैं तो पीली चुनरिया, उड़ के आई मैं तो पीली चुनरिया, उड़ के आई मैं तो पीली चुनरिया। नक में पहनूं मैं प्यारी नथुनिया, प्यारी नथुनिया, नक में पहनूं के प्यारी न दुनिया, नक में पहनूं मैं प्यारी नथुनिया, प्यारी नथुनिया, नक में पहनूं मैं प्यारी नथुनिया। प्यारी न दुनिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। कितने श्रृंगार, कितने श्रृंगार? ऐसे खड़े हो यानी कि नाच रस। यजमान जी तो मंच पे खड़े रहते हैं, नीचे आइए यजमान जी, नीचे पहुंचिए। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो, हाँ मैं तो, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम और आप सभी आरती के लिए चल। गिरधर घर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
रोशनी के लिए गंगा प्यारी, ओ चरण रोशनी के लिए गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, ओ जिसने सारे दुनिया तारे, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सुरमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख में प्रभु साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्याम सुंदर